Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about chapter number 3 lecture number 2. डिफरेंट आउटलाइंस बनाई हैं. सबसे पहले प्रेशर को डिफाइन करेंगे, उसके डिफरेंट यूनिट्स देखेंगे जी, गैस लॉ की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे और इन डिटेल जो लॉन्ग क्वेश्चन है बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे. तो प्रेशर क्या होता है? जब किसी स्पेसिफिक यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स अप्लाई की जाती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रेशर. अब जो फोर्स का यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, और जो एरिया का यूनिट होता है वो स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर. तो मीटर स्क्वायर ऊपर जाके मीटर पर स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि प्रेशर का जो ऐसा यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर पर स्क्वायर. ठीक है, डेट इज इक्वल टू 1 पास्कल. अब इसके डिफरेंट यूनिट्स हैं जो डिफरेंट जो है वो जैसे कि साइंटिफिक वर्क में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, इस तरह इंजीनियरिंग वर्क में इस्तेमाल होते हैं. उसके बाद मेट्रोलॉजिस्ट मौसमी जो है वो आंधी तूफान वगैरह की कंडीशन फाइंड करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं. तो एटमॉस्फेयर, वन एटमॉस्फेयर क्या होता है कि जब समुंदर की सतह पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, जो उसकी सतह पर जो एयर का कॉलम है, जो वो फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, ये हमारे पास सी लेवल है. इस सी लेवल के ऊपर जो एयर का यहाँ पे जो कॉलम है, एयर कॉलम, वो जो फोर्स अप्लाई करेगा उसको हम कहते हैं वन एटमॉस्फेयर. ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं. क्लियर जी? इस तरह इसके और भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास मैनोमीटर है, तो मैनोमीटर इस तरह यू शेप की डिवाइस होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है, और जब प्रेशर को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें मरकरी फिल होता है, और इसका एक जो पार्ट है वो ओपन होता है और दूसरा क्लोज होता है. तो जो एयर का कॉलम है, जब इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है तो ये जो मरकरी है यहाँ से मूव करता है, और इधर से ये क्या करता है? राइज होता है, ऊपर को जाता है. और ये कितना राइज होता है, कितना ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली, वो किया गया 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी. इज इट क्लियर जी? या फिर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय 760 मिलीमीटर या 760 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी ऑन द एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब. यानी कि अगर हम मरकरी की ट्यूब लें और उसकी लेंथ कितनी हमारे पास 760 मिलीमीटर और 0 सेल्सियस टेम्परेचर पर इसके अंदर मरकरी फिल है, तो वो जो 0 सेल्सियस टेम्परेचर पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया पे, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इज इट क्लियर? अब जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है या 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, वो 1 टोर के इक्वल होता है. तो इसका मतलब है कि 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 760 टोर. और ये यूज होता है इन साइंटिफिक फर्क. क्लियर जी? और 1 एटमॉस्फेरिक जो है वो किसके इक्वल होता है? 760 टोर के इक्वल होता है. इस तरह से अगर हम ऐसे यूनिट की बात करें जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो वो 1 एटमॉस्फेरिक जो होता है वो 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है. ठीक है, और अगर इसको चूंकि हमें पता है कि जो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के इक्वल होता है. तो 1 एटमॉस्फेरिक जो है वो 10, 13, 25 पास्कल के इक्वल होगा. और जब इसको हम बड़े यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे तो हम क्या करेंगे? छोटे यूनिट को 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा किलो पास्कल. ठीक है, और इंजीनियरिंग वर्क में जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो होता है पाउंड स्क्वायर इंच. जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास एक स्क्वायर है और इसकी हर साइड क्या है जी? 1 इंच की है. तो इसके ऊपर मैं 20 पाउंड्स जो है वो प्रेशर अप्लाई करता हूं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 20 पाउंड स्क्वायर इंच.
तो ये जो यूनिट होता है वो इंजीनियरिंग वर्क में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 14.7 पाउंड स्क्वायर इंच के इक्वल होता है। इज इट क्लियर? उसके बाद जो 1 एटमॉस्फेरिक है, जो मेट्रोलॉजिस्ट मौसमी हालात पता करने के लिए आंधी तूफान का प्रेशर कितना है वो जो इस्तेमाल करते हैं यूनिट, वो करते हैं मिली बार, ठीक है। और 1 ATM इज इक्वल टू 1013.25 मिली बार, ठीक है। इसको अगर बार में एक्सपोज करें तो ये रिप्रेजेंट करें तो ये होता है 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325। और ये MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कन्वर्जन के हवाले से भी इसके जो डिफरेंट यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे कैलकुलेशन करनी है तो उसमें ये इस्तेमाल होंगे। क्लियर जी? और इनका ओवरऑल जो रिलेशनशिप है वो क्या है कि 1 ATM इज इक्वल टू 14.7 पाउंड स्क्वायर इंच, दैट इज इक्वल टू 762, दैट इज इक्वल टू 1013.25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल, दैट इज इक्वल टू 1.01325 बार। That is all about different units of pressure। उसके बाद जी गैस ला के आते हैं, उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन गिवन अमाउंट ऑफ गैस एंड प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब हम गिवन अमाउंट ऑफ गैस को लेते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं या प्रेशर चेंज करते हैं, तो क्या होता है कि जो गैस की प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। इज इट क्लियर? इसको हम कहते हैं, इनका जो आपस में रिलेशन के आपके पास कोई कंटेनर है, कोई सिलेंडर है, उसके अंदर हमने गैस ली है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर इतना है तो वो यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया। इस तरह से प्रेशर अगर एक्सर्ट करेंगे तो प्रेशर एक्सर्ट करने से इनके अंदर एम्प्टी स्पेसेस होती हैं तो पार्टिकल करीब करीब आ जाते हैं। तो इस तरह से वॉल्यूम में चेंजिंग आई, प्रेशर बढ़ाने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं गैस लॉ। क्लियर? ठीक है जी। उसके बाद हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि जो वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/P के। क्लियर? यानी कि अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा गिवन अमाउंट ऑफ गैस, यहाँ पे आपने नोट करना है कि जो कंडीशन है वो आपने फिक्स रखनी है। कौन कौन सी? आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स आपके पास, यानी कि अमाउंट ऑफ गिवन गैस वो फिक्स्ड होगी। तो जैसे ही हम प्रेशर इसके ऊपर, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने 25 सेल्सियस टेम्परेचर दिया है, तो इसके ऊपर मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा, तो जैसे ही मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो जो गैस के दरमियान में पार्टिकल हैं वो कंप्रेस हो जाएंगे, और कंप्रेस होके वो करीब करीब आ जाएंगे। ठीक है? यानी कि वॉल्यूम पहले इतना था, अब देखिए वॉल्यूम क्या हो गया है, वॉल्यूम कम हो गया। तो जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उसी निस्बत से, उसी तनासब से क्या होगा, जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उसी निस्बत से, उसी तनासब से वॉल्यूम में क्या आएगी, चेंजिंग आएगी, यानी कि वॉल्यूम कम होगा। और इस रिलेशनशिप को अगर और डिफाइन करें तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसका साइन ख़त्म करें तो इक्वालिटी का साइन आता है, और उसकी जगह पे, इसकी जगह पे के आता है, दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इज इट क्लियर? और इस P को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो ये एक नई फॉर्म आ जाती है बॉयल्स लॉ की, दैट इज PV इज इक्वल टू K, और यहाँ पे T और N जो है वो कांस्टेंट होंगे, यानी कि जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। यानी क्यों? क्योंकि जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से वॉल्यूम कम होगा ना, तो इसीलिए इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। क्लियर जी? इस तरह आपके पास लेट्स सपोज P1 V1 कांस्टेंट, P2 V2 कांस्टेंट, ठीक है। और कांस्टेंट से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और P1 V1 इज इक्वल टू P2 और V2। इसको हम आगे वेरीफाई भी करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ।
देखिए जी, हमारे पास एक सिलेंडर है, इज इट क्लियर, और उस सिलेंडर के अंदर 1 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, और इसमें 1000 मिलीलीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, यानी कि 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे हमने जो वॉल्यूम लिया है वो फिक्स्ड है, वो कितना है हमारे पास, अमाउंट जो हमने ली है गैस की वो फिक्स्ड है, और जो टेम्परेचर है वो भी हमारा फिक्स्ड है। तो जितनी हमने गैस की अमाउंट ली है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है वो 1 डेसीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम, और ऊपर जो प्रेशर अप्लाई किया है वो 2 ATM है। ठीक है, तो ये प्रेशर में ये जो साथ लगा हुआ है मैनोमीटर, इससे भी हमें पता चल जाता है। तो देखिए इसका वॉल्यूम कितना है जी, जब हमने प्रेशर 2 ATM अप्लाई किया कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और कांस्टेंट हमने अमाउंट ली है गैस की, तो इसका वॉल्यूम कितना है 1 डेसीमीटर क्यूब। अब जैसे ही ऊपर प्रेशर 4 ATM करेंगे, तो प्रेशर जब 4 ATM करेंगे तो क्या होगा कि इसका जो वॉल्यूम है वो 1/2 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, यानी कि 1 का हाफ हो जाएगा। इस तरह आगे तीसरा एक्सपेरिमेंट किया जाए तो अगर जो प्रेशर है वो 6 ATM अप्लाई किया जाए, तो जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से, उसी तनासब से जो वॉल्यूम है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। तो वो कितना होगा 1/3 डेसीमीटर क्यूब। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर देखें, हमारे पास यहाँ पे प्रेशर कितना था जी, हमारे पास प्रेशर था 1, और हमारे पास प्रेशर हमारे पास कितना दी 2, और वॉल्यूम हमारे पास कितना है 1, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 2 ATM डेसीमीटर क्यूब। इज इट क्लियर? उसके बाद यहाँ पे हमने कितना प्रेशर अप्लाई किया और हमें कैसे पता चला, इस मैनोमीटर से हमें पता चल जाता है। ठीक है जी, कितना प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर मरकरी होती है, और जब इसके ऊपर प्रेशर लगता है तो मरकरी का जो एक हिस्सा है वो मूव करता है, और ऊपर ये वाला जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ राइज होता है। तो इस तरह से प्रेशर का पता चल जाता है। तो हमने कितना वेट रखा है, हमने 4 ATM रखा है, तो हमारे पास जो प्रेशर है वो आ जाएगा 4, और जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 1/2। तो 2 को 4 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आता है 2। तो यहाँ पे भी 2 ATM डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे देखें प्रोडक्ट दोनों का, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या था, 2 था, और यहाँ पे भी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या आया, 2 आया। हालांकि हमने चेंज नहीं की, जितना प्रेशर हम अप्लाई करेंगे उसी निस्बत से, उसी तनासब से वॉल्यूम में कमी आएगी। इस तरह से तीसरा एक्सपेरिमेंट, इसमें प्रेशर हमारे पास कितना है जी 6, और वॉल्यूम में जो चेंजिंग आई है, कमी आई है, वो 1 कितनी आई है 3। तो इसको डिवाइड करें तो आंसर आता है 2 ATM डेसीमीटर क्यूब। तो देखें हमने 3 एक्सपेरिमेंट किए, और तीनों में जो प्रोडक्ट है P और V का वो सेम है, और वो कितना है 2, 2, 2, यानी कि वो क्या है जी कांस्टेंट है। इज इट क्लियर? तो इस तरह से जो बॉयल्स है, बॉयल्स का जो लॉ है वो इस तरह से वेरीफाइड हो गया कि जो प्रोडक्ट है P और V का वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम इन द नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल को, और इस ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन को हम डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।